नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं आज आपके लिए एक लेके आया हूँ कि जैसे हम लोग ने BBS में पढ़ लिया था, जैसे आपको बताया था मैंने कि साइड पे रेक्टेंगल शेप होती है, फिर हमने सर्कुलर शेप बता दिया था, स्ट्रिप्स बता दिए थे, कॉलम के रिंग हो चुके थे और वॉल का बाइंडर हो चुका था, एक ट्रेंच हो चुकी थी। अब थोड़ा सा आते हैं हम ज्योमेट्रिकल शेप पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बना के ले आऊँगा आपके सामने, तो आज ये दोस्तों एक हेक्सागोनल टाइप का सेक्शन है हमारे पास। ये मैंने रफली आपको एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली, और जब आप साइड पे जाएंगे तो ड्राइंग हूबहू जस्ट इसी तरह की होगी कि जैसा आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में आपको प्लान दिया होगा, जबकि प्लान में वहाँ पे किसी भी ड्राइंग में रेनफोर्समेंट नहीं शो कर रखा होता है। हो सकता है कहीं कहीं आपको दे दे, अदरवाइज मैक्सिमम समय पे प्लान में नहीं देता है। सेक्शन में आपको इस हिसाब से दे रखा होगा, और यहाँ पे एरो देके या फिर नीचे कहीं साइड में एरो देके लिखा होगा कि 20 डाया 200 सेंटर बाई सेंटर। अब देखिए जैसे यहाँ पे 200 सेंटर बाई सेंटर दे रखा है, फिर यहाँ डेप्थ दे रखी होती है 800 mm। फिर इसके बाद और भी रेनफोर्समेंट यदि यहाँ पे सपोज कभी कभी होता है कि फेस बार दे रखा होता है, या फिर साइड बार जिसको हम बोलते हैं, वो भी कभी कभी ड्राइंग में प्रोवाइड कर रखा होता है। तो ये साइड बार कैलकुलेट ना करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जिस हिसाब से इस ड्राइंग में आपने देखा है कि यहाँ पे देख लीजिए प्लान में शो कर रखा था रेनफोर्समेंट क्या है। अब थोड़ा सा साइज हम देख लेते हैं। ये जो एक्स एक्स है ये हमारी सेंटर लाइन है, जैसा कि हमने रेक्टेंगल या फिर और किसी फुटिंग में देखा था। और ये वर्टिकल एक्सिस में जो वाई वाई है इसको भी देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी वाई वाई है सेंटर लाइन ऑफ राफ्ट, जहाँ पे हम दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉर्थिंग होती है ईस्टिंग होती है, वो दोनों मीट करती है। अब देखिए साइज एक बार देखते हैं। जो आउटर फेस है ये 200 mm है। फिर सेंटर से जो ये फर्स्ट ऑफसेट है वो 600 mm है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 600 mm है, और ये जो साइड है ये 400 mm है, जो कि हमारी ऑफसेट निकली हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम और देखते हैं दोस्तों कि जैसे ये A1 है, हमने सेम सर्कुलर में देखिए एक मेन रेनफोर्समेंट बार, इसको L कंसीडर किया था। जैसे यदि हम यहाँ पे देखें तो हमने L लिख दिया और इसको हमने मार्क कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि जो रेनफोर्समेंट है वो सेम सर्कुलर के टाइप का ही है। सेम थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ छोटी होती जा रही है कंटिन्यूसली, सेम मतलब समानांतर श्रेणी आप कह सकते हैं। जो AP आप लोग पढ़ते थे उस सीरीज में ये रेनफोर्समेंट कम घटती जाएंगी। कहाँ तक घटेंगी? A5 तक घटेंगी। A5 देखिए यहाँ पे है दोस्तों, जिसकी थिकनेस कितनी होगी या फिर लेंथ आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए 800 टिपिकल है। कहीं भी यदि ड्राइंग में कोई टिपिकल दिखा रखा हो तो इसका मतलब जितनी भी साइड्स हैं वो सब 800 mm की है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये साइड जो है ये 800 mm की आएगी। अब हम यहाँ से कवर माइनस कर देंगे। कवर माइनस करने के बाद क्या होगा कि देखिए जैसे इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये देखिए 800 माइनस 100 mm। यदि हम इसमें इक्वल का साइन लगाएं तो इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, देखिए 700 आ गया। 700। अब सेकंड जो थिंक है, जो हमारी बड़ी वाली जो मिड सेंटर की लेंथ है L की, उसमें यदि हम इक्वल लगाएं, जैसे 200 था, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 1900 आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको और चीज़ बताना चाहूँ कि ये जो मिड सेंटर की रेनफोर्समेंट थी ये 1900 लेंथ की आई, इसके बाद ये 700 थी। अब इसके बीच में कितना आ रहा है, जैसे देखिए ये दोनों को यदि डिवाइड किया जाए तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस आएगी। 1 मीटर को यदि हम 200 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ स्पेसिंग दे रखा है, जो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है इसे हम डिवाइड देंगे तो कितनी नंबर आएगी हमारी, देखिए कितनी नंबर आ रही है। यहाँ पे 5 नंबर आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये देखिए A1 A2 A3 A4 A5, टोटल कितनी आएगी 2000 डिवाइडेड 200 मीन्स 11 रेनफोर्समेंट आएगी। अब देखिए दोस्तों इसको लेके टोटल आपकी 11 रेनफोर्समेंट आनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ निकालना सीख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमने देख लिया कि इस तरह का, देखिए ये जो है L एक्चुअली कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे से साइड में होते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा अलग इसलिए केवल समझने के लिए आपको दिखा रखा है, अदरवाइज ये एक ही लाइन में होते हैं, क्योंकि एक लाइन में मैं बनाता तो शायद आपको समझ में ना आता। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि L हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें और इंटर कर दें तो 240 mm एक रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस है, जो कि कम हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक A1 की यदि लेंथ निकालनी होगी कि जैसे A1 हमने कहाँ लिख रखा है, A1 देखिए ये हो गई,
A1 की लेंथ कैसे होगी, हमारे पास L1 जो होगी, L की लेंथ से 240 हम माइनस कर देंगे तो L1 आ जाएगी। हमने सेम देखिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये देखिए ये हमने लिख रखा है कि A2 इक्वल टू L माइनस 2 इंटू डिफरेंस, A1 इक्वल टू L माइनस डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो उल्टे की तरफ से हम चल सकते हैं, मीन्स यहाँ 700 की तरफ से हम ऐड करते हुए आ गए और डिफरेंस जितना था वो हम टोटल ऐड किए, कम्युलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले इसलिए यहाँ पर लिख रखा है कि आप यदि उल्टे की तरफ से आएंगे तो A5 इंटू 4 इंटू डिफरेंस होगा, और यदि पहले की रेनफोर्समेंट निकालेंगे A1 की तो L माइनस डिफरेंस होगा, यानी आपका L कितना था 1900 माइनस 240, ठीक है। 240 आप माइनस करेंगे तो जो भी लेंथ आएगी, जैसे एक यहाँ पे आप यदि देख लें छोटा सा, तो इक्वल लगाया 1900 किया माइनस 240 किया, इंटर किया, ये देखिए 1660, यानी जो L1 की लेंथ है वो 1660 आएगी, ये कंफर्म है। ये हाँ दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसी तरह से हम A1 से लेके A5 तक निकालते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें मैंने बता दी कि एक तरफ की हो गई। अब सेकंड थिंग देखिए, सेकंड थिंग हमने इस तरह की निकाल ली, जैसे नॉर्थ साउथ की आप कह सकते हैं एक्स एक्स डायरेक्शन की रेनफोर्समेंट को निकाल लिया है। अब वाई वाई की रेनफोर्समेंट को निकालेंगे। अब देखिए वाई वाई रेनफोर्समेंट में दो तरीके का है। सबसे पहला केस ये है कि आप यहाँ पे सेंटर को फिक्स मान रहे थे, जबकि वाई वाई में क्या है, जो ये पोर्शन है 800 वाले पोर्शन में यहाँ पर पूरी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आ रही हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आ रही मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल में 800 में कितनी हमारी 200 की यदि स्पेसिंग से हम डिवाइड करेंगे तो 200 से स्पेसिंग पे डिवाइड करने के बाद 800 में हमारी 5 रेनफोर्समेंट आती हैं लगभग। ये हमने इस लाइन पे गौर मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैंने एक रैंडमली ऐसे ही रफली बनाया है आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसमें जब 7 आ जाती हैं तो 7 के बाद हमारा टोटल कितना आना है, टोटल 11 आना है। यहाँ पे क्या होगा कि हम एक रेनफोर्समेंट को फिक्स मानेंगे, जैसा कि या तो इसको आप फिक्स माने इस रेनफोर्समेंट को, या फिर इस रेनफोर्समेंट को फिक्स माने। तो होगा क्या कि फिर इधर की जो रेनफोर्समेंट होगी वो हमें काउंट करनी पड़ेंगी। अब देखिए इसके इधर की रेनफोर्समेंट कितनी आएगी, ये हमने फिक्स कर लिया, इसमें कितने आ रही है 800 में यदि 200 का हम डिवाइड देंगे तो 5 रेनफोर्समेंट इसमें आ जाएगी। और 5 के बाद टोटल हमारी 11 आनी है, यानी बची 3 और 3, यानी 3 रेनफोर्समेंट इधर पड़ेगी और 3 रेनफोर्समेंट इधर पड़ेगी। अब देखिए इस कंडीशन पे क्या होता है, जहां पे इस तरह के कॉर्नर आते हैं, जहां कॉर्नर आता है दोस्तों वहां जरूर ध्यान रखिएगा आप, यदि कुछ ना समझ में आए तो आप सबसे पहले मिनिमम देखिए, मिनिमम यहाँ पे 300 mm आपको ले लेना है। यदि बाई चांस कुछ वहां पे नहीं दिया है तो इस हिसाब से देखिए 300 ये हो गया, और ये आप देखें तो इसकी फिर लेंथ थी जो हमारी इनिशियल थी ये 1900 mm। 1900 mm कौन सी लेंथ थी दोस्तों, ये देखिए जो वर्टिकल थी, जो मैं लास्ट में आपको मार्क अभी बता रहा था कि ये हमारी फिक्स हो जाएंगी। 1900 का वो फिक्स हो गया, लास्ट में ये 300 है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं कि जैसे 1900 माइनस 300 तो 1600 हो गया, यानी बीच वाली जो दो रेनफोर्समेंट होंगी 1600 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 533 का आपका डिफरेंस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखिए जैसे ये 533 लिख दिया, पहली रेनफोर्समेंट कितने की थी 1900 की, यानी 1367 mm की पहली रेनफोर्समेंट आएगी। सेकंड कितनी आएगी, फिर इसमें से हमने क्या किया, फिर ऐड किया 533, देखिए सेकंड रेनफोर्समेंट 834 की आएगी। फिर यदि इसमें ऐड करिए आप 533, ये देखिए 301 mm, जो आपने कंसीडर किया था कि 301 mm कैसे हमने माना है या फिर जो माना है वो आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हैंस प्रूफ होता है कि ये देखिए 300 mm जो है, यदि मैं ये देखिए साइज़ बड़ा कर दूँ तो आप देख सकते हैं, और 301 mm आ रही है, मतलब हमारा कंसिडरेशन भी सही है और हम कैलकुलेशन भी सही कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग एक चीज़ और आते हैं दोस्तों, यहाँ पे L के लिए मैंने वहाँ आपको बताया था कि 2/3 लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ फंक्शन दे रखा है या फिर फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं, कहीं कहीं तो आपको डिस्क्राइब कर देता है कि ये सेंटर से 300 mm लैप है, मतलब ये जो मीड सेंटर है राफ्ट का, मीड हाइट 300 mm लैप होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ये जो लेंथ है ये 300 है, ये हमें ड्राइंग में बता देती है कभी कभी, लेकिन हमें जब ड्राइंग में नहीं दिया है तब हमें क्या करना है, मैंने एक दोस्तों बताया था 2 डिवाइडेड बाई 3D लेते हैं। यहाँ पे D जबकि इफेक्टिव डेप्थ है, मीन्स जो कवर आप माइनस कर देंगे रेनफोर्समेंट के बीच में है, ये D है, इसको D कह सकते हैं। तो ये D देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ इसी हिसाब से मैंने लिखा था कि यदि बाई चांस पकड़ लिए कहीं कुछ नहीं दे रखा है तो आप 2/3 पकड़ लेंगे, 800 माइनस 100 कवर हो गया, और 700 डिवाइडेड बाई 2 + 150 हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा यहाँ पे ये भी बताता हूँ। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, यहाँ से और यहाँ की लेंथ यदि 300 होगी तो हम बिल्कुल मिड सेंटर में जाएंगे तो ये कितना होगा हमारा 150 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 150 हो जाएगा। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 150 किया है कि जब इन दोनों के बीच का हाफ करके आप 150 ऐड करेंगे तो निश्चित है कि इसका भी 150 ऐड होगा, इसका 150 ऐड होगा, दोनों में लैप हो जाएगा, ये 300 टोटल हो जाएगा। यहाँ शायद आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ कि जैसे ये देखा जाए तो यहाँ पे हमने नंबर निकाल लिए, कैलकुलेशन कर ली, लेंथ किस हिसाब से आती है। अब देखिए थोड़ा नंबर पे हम गौर करें। L1 जो रेनफोर्समेंट है, जो मेन रेनफोर्समेंट L है जो मिड सेंटर की आएगी, वो देखिए वो केवल सिंगल पीस है, ये रेनफोर्समेंट केवल एक नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर जो आएगी A1 कितनी आएगी, A1 देखिए दोस्तों, एक ये टॉप की आएगी फिर एक बॉटम की आएगी, यहाँ पे 2 हो गई, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। जस्ट A2 भी सेम, यहाँ पे 2 होगा, ये 2 होगा, A3 भी सेम हो जाएगी, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, A4 भी सेम हो जाएगा, इधर 2 होगा, इधर भी 2 होगा, करेक्ट। A5 भी सेम होगा। इस वजह से देखिए दोस्तों इन सबको हमने 2 इंटू 2 कर दिया है। फिर L जो मेन रेनफोर्समेंट है अदर साइड्स की, ये देखिए कितनी आएगी, ये टोटल 4 इंटू 200 700 में आ रही थी, 5 नंबर टोटल, ये 5 नंबर आ रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू 5 करेंगे, 1 इंटू 5 करने से ये 5 आ गया। अब देखिए बाकी जो रेनफोर्समेंट थी वो कितनी हमारी आ रही थी, 2 आ रही थी। यहाँ पे कितनी तक थी, L3 तक था। जैसे L3 हो गया, ये भी कितना था 2 इंटू 2 था। अब ये दोस्तों देखिए ये भी कैसे था 2 इंटू 2, ये आपने 5 रेनफोर्समेंट इसकी कंसीडर कर ली, 5 ये रेनफोर्समेंट पूरी हो गई। इसके बाद कितना हुआ, एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा रेनफोर्समेंट एक और हुआ। जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये 600 में कितनी आएंगी, यहाँ पे 3 रेनफोर्समेंट आएंगी, वही मैंने 3 इंटू 3 टोटल कितना हो गया 6 इंटू 2 टोटल 12 नंबर्स हो गए। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितने हो गए टोटल 12 नंबर्स हो गए। तो इस तरह से दोस्तों हम निकालते हैं। और शेप और BBS हमने निकालना, एक सीट तैयार करना, वो हमने बता दिया था। इस वीडियो में ज़रूर आपके सामने जल्द ही लेके आऊँगा, वो भी नए इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। यदि ये बनाया हुआ वीडियो ठीक लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके साथ ही मुझे विदा दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।